नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे भगवान तक कैसे पहुँचे। जहाँ विश्वास है वहीं प्रभु का वास है। भगवान तक पहुँचने का रास्ता बड़ा आसान है। भगवान तक पहुँचने के लिए क्यों ना हम भगवान के ही ज़िंदगी से सीखें कि भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे हम भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। भगवान श्री राम को शाम को बताया गया कि उनका राज्याभिषेक होगा, तो उन्होंने उसे बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण तरीके से स्वीकार किया। सुबह होते होते उन्हें बताया गया कि उन्हें वनवास जाना है, 14 वर्ष का वनवास। उनके मन में कोई भेदभाव, कोई संघर्ष नहीं था। उन्होंने उसे भी उसी तरीके से स्वीकारा, वनवास को जैसे राज्याभिषेक को स्वीकारा था। ये हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में उनको वृंदावन से कंस को भेजने के लिए दूर जाना था। उनको कहा गया कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, राधा को छोड़ना पड़ेगा, वृंदावन के सारे अपने गोपियों को, सारे अपने जो भी उनके सखा थे, सबको छोड़ना है। कृष्ण भगवान ने उसे भी सहर्ष स्वीकार करा समाज कल्याण के लिए, अपने लिए, और वो वृंदावन छोड़कर चले गए। भगवान बुद्ध के जीवन से सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मोक्ष पाने के लिए ज़िंदगी में पूरे ज़िंदगी उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा, अपने पत्नी को छोड़ा, छोटे से बच्चे को छोड़ा, राजमहल को छोड़ा, सारी धन संपत्ति, इतने सेवक सेविका, राजसी वस्त्र छोड़े, सब कुछ छोड़कर वो सन्यासी हुए। उन्होंने इतनी तपस्या करी और उन्होंने मोक्ष पाया और वो भगवान बने। भगवान महावीर ने भी मोक्ष पाने के लिए, संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए, भगवान बनने के लिए, उन्होंने बाहर की, जब इंसान सारी भटकन को छोड़ देता है, बाहर सिर्फ भटकाव के अलावा और कुछ भी नहीं है, जब इंसान बाहर की सारी भटकनों को छोड़ देता है, अंदर की यात्रा करता है, संसार के मूलाधार चक्र से ऊपर उठता है, तब इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है स्वीकार भाव। सारे जितने भी भगवान ने अपने रास्ते अपनाए हैं, उसमें सबसे बड़ा भाव है स्वीकार, एक्सेप्ट एज इट इज़। जो भी ज़िंदगी में मिला है, जो भी ज़िंदगी में पाया है, उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा हमको मिला है। कठिन समय की ज़िंदगी में हर समय मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना कभी ना छोड़ें। कठिन समय की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है मुस्कुराहट। जहाँ शब्द आपको उलझा सकते हैं, वह खामोशी और मुस्कुराहट काम आ जाती है। जब भी आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो, किसी व्यक्ति से उलझन हो, कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा हो, दुष्ट प्रकृति का हो, तो उससे लड़ने की बजाय खामोशी से अलग हट जाना और मुस्कुराना जीवन की बहुत बड़ी और सही प्रतिक्रिया है। सिर्फ खामोश हो जाएं, मुस्कुरा दें और अलग हट जाएं। जो इंसान ज़िंदगी में समस्या का गुलाम हो जाता है, समस्या को गुलाम बना लेता है, वो व्यक्ति भाग्य का निर्माता कभी नहीं हो सकता। जो इंसान समस्या को पकड़े रहता है, समस्या का गुलाम बना लेता है, समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो सिर्फ एक गुलाम बना रहता है। वो अपने भाग्य का निर्माता, अपना भाग्य कभी नहीं बना सकता। मेहनत से कभी ना बचें, मेहनत से कभी ना घबराएं, क्योंकि बगैर मेहनत के तो कागज़ के नोट भी नहीं मिलते। बगैर मेहनत के परमात्मा की कृपा कैसे मिल सकती है। परमात्मा की कृपा पाने के लिए आपको साधन, थोड़ी सा ध्यान और भगवान की कृपा पाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस संसार में हर चीज़ की कीमत है। कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। ईश्वर बड़ा दयालु है। एक राजा का बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उसमें बहुत सारे नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, अनार, सारे फल लगे थे। तो उनका जो माली था, वो रोज़ कोई ना कोई अच्छा फल, जो सबसे अच्छा फल लगता था, उसको लेकर राजा को अर्पण करने जाता था। राजा बड़ा खुश होता था। एक दिन वो अपने पूरे बगीचे को देख रहा था कि आज मैं राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। उस दिन उसने अंगूर देखे, अंगूर बहुत अच्छे पके हैं, तो उसने अंगूरों का टोकरा भरा और राजा के पास लेके बैठ गया। राजा को दिया, राजा देखा और वो थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा उस दिन कुछ सोच में था, कुछ टेंशन में भी लग रहा था।
तो वो एक अंगूर को तोड़ता, खाता और एक अंगूर उठा के माली के ऊपर फेंक देता। कभी माली के सिर पे लगता, कभी शरीर के किसी और अंग पर लगता। माली के जब अंगूर लगता वो कहता भगवान बड़ा दयालु है। फिर वो दूसरा अंगूर राजा खाता और एक अंगूर माली के ऊपर फेंक देता। माली फिर कहता भगवान बड़ा दयालु है। ऐसे बहुत सारे अंगूर राजा ने खाए और बहुत सारे उसके ऊपर फेंक दिए। एकदम राजा होश से जागा और उसे लगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। तब उसने एकदम माली को बुलाया, बोला मैं तुम्हारे पर अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्यों कह रही हो कि भगवान बड़ा दयालु है, मैं तो गलत काम कर रहा हूँ। बोला नहीं माली, नहीं राजा। माली बोला नहीं राजन, भगवान बड़ा दयालु है। आज गार्डन में, बगीचे में बहुत सारे नारियल भी उगे थे, नारियल भी बहुत अच्छे थे, अमरूद भी बहुत अच्छा पका था और अनार भी बहुत अच्छा था। यदि मैं आज अंगूर की जगह वो ले आता तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है कि आज मेरे दिल में आया कि मैं नारियल, सेब, अमरूद की जगह, अनार की जगह अंगूर ले जाऊं। यदि आपने इसकी जगह नारियल, अमरूद या कोई बड़ा फल मेरे ऊपर मारा होता तो आज मेरा क्या हाल होता। राजा को एकदम होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कई बार बड़े बड़े कष्ट आते हैं जिन्हें भगवान हमारे हल्के में ही निकाल देता है, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को ही दोष देता रहता है। ज़िंदगी में जो कुछ भी मिले, अच्छा या बुरा, ज़िंदगी में याद रखना चाहिए आज हम जो भी फसल काट रहे हैं वो हमारी ही बोई हुई है। अगर सुख और शांति चाहते हो तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसको छोड़कर जो भगवान कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इसमें रहना चाहिए। परमात्मा हमारा माता पिता है, उसे सब पता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहाँ यहीं रह जाना है। कर ले कुछ ज्ञान अर्जन, कर ले कुछ पुण्य अर्जन, साथ तेरे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। तो फिर आज से मुस्कुराइए, सिर्फ मुस्कुराते रहिए, रोना छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना अच्छे से करिए। ज़िंदगी में जो भी चुनौती आए उसे अच्छे से लड़िए और जीतिए। ज़िंदगी में जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करिए, जो भी मिलता है उसे स्वीकार करके देखिए, कभी उससे लड़ाई मत करिए, क्योंकि जो भी फसल हमको मिली है वो हमारी ही बोई हुई है। कभी ज़िंदगी में ये भी सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हमें आज मिला है क्या हम उसके भी लायक हैं या परमात्मा ने हमें उससे भी ज़्यादा दिया है। तब इंसान हमेशा खुश रह सकता है। कभी अपनी मुस्कुराहट ना छोड़ें। मुस्कुराहट ज़िंदगी की सबसे अच्छी संपत्ति है, इस पर इनकम टैक्स की रेट भी नहीं पड़ती है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में जो भी मिला है उसका आनंद लीजिए, ज़्यादा लालची मत बनिए और हमेशा खुश रहिए। भगवान तक पहुंचने का रास्ता भगवान से ही सीखिए और वो है स्वीकार भाव। जो भी ज़िंदगी में मिला है, जैसा ज़िंदगी में मिला है, उसको स्वीकार करिए और आनंद से जिए, तभी आपका आनंद कभी ख़राब नहीं होगा और आप यकीन मानिए भगवान तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ जो मिला है शिकायत छोड़कर स्वीकार भाव में आइए। स्वीकार भाव ही वो भाव है जो आपको भगवान से ज़रूर मिलाएगा, भगवान तक आप पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।